सोचिए, निवेश के दो रास्ते जो शुरू तो एक ही जगह से होते हैं, लेकिन उनकी मंजिलें एक दूसरे से मीलों दूर हैं। आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई छोटी सी आदत, बस एक मामूली सी आदत, लंबे समय में किसी के निवेश के नतीजे को 2 गुने से भी ज्यादा कर सकती है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो कहानी का पहला पड़ाव है एक निवेश, 2 रास्ते। तो इमेजिन कीजिए, 2 इन्वेस्टमेंट जर्नीज हैं जो एक साथ शुरू हो रही हैं। दोनों में हर महीने 5,000 रुपये की SIP हो रही है 25 साल के लिए, और दोनों में हम 12% सालाना का अंदाजन रिटर्न मान के चल रहे हैं। मतलब शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक छोटा सा बदलाव जिसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। तो फर्क क्या है? जर्नी ए यानी रेगुलर SIP, उसमें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स है, पूरे 25 इयर्स तक 5,000 रुपीज हर महीना। लेकिन जर्नी बी में असली खेल यहीं पर है। यहां हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10% बढ़ जाता है। मतलब दूसरे साल ये 5,500 रुपीज महीना हो गया, तीसरे साल 6,050 रुपीज एंड सो ऑन। और बस इसी एक छोटे से बदलाव का नतीजा वो इतना बड़ा है कि शायद आप हैरान रह जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं 25 साल आगे, देखते हैं कि इन दोनों जर्नीज का एंड रिजल्ट क्या रहा। और जो नतीजे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। रेगुलर SIP से जमा हुए 9,50,000 रुपए, जो कि एक बहुत अच्छी रकम है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर उनके लिए जिनकी आय स्थिर है। बट अब देखिए टॉपअप SIP का कमाल, पूरे 1.60 करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये 170% ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी आदत की वजह से, हर साल अपने निवेश को थोड़ा सा बढ़ाने की आदत की वजह से इतना बड़ा फर्क आ गया। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसा हुआ कैसे? आखिर इस जबरदस्त सफलते के पीछे का साइंस क्या है? ये इतना बड़ा गैप आखिर बना कैसे? चलिए इसे समझते हैं। पहला कारण तो काफी सीधा साधा है। कुल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? रेगुलर SIP में 25 सालों में कुल 15 लाख रुपए लगे, जबकि टॉपअप SIP में ये रकम 33 लाख रुपए तक पहुंच गई। लेकिन असली जादू तो कंपाउंडिंग के स्नोबॉल इफेक्ट का है। इसे ऐसे समझिए, हर साल जो एक्स्ट्रा पैसा डाला जाता है वो आपके प्रिंसिपल को बढ़ा देता है। फिर उस बड़े प्रिंसिपल पर रिटर्न्स भी बड़े आते हैं, और फिर उन रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलने लगते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है जो समय के साथ दौलत बनाने की रफ्तार को तेज और तेज करता चला जाता है। और इसके फायदे सिर्फ नंबर्स में नहीं है, रियल लाइफ में सोचकर देखिए। जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट भी अपने आप बढ़ता जाता है। मतलब बढ़ी हुई आय फालतू खर्च होने के बजाय सीधे इन्वेस्टमेंट में चली जाती है। ये महंगाई को मात देने का एक ऑटोमेटिक तरीका बन जाता है, बचत का डिसिप्लिन बनाता है और फाइनेंशियल गोल्स तक कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बात तो बिल्कुल साफ साफ सिखाती है कि सिर्फ निवेश शुरू कर देना ही काफी नहीं होता। सही स्ट्रैटेजी और सही सलाह उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमारी सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, सिर्फ निवेश शुरू करना ही काफी नहीं है, समय के साथ अपनी रणनीति को समायोजित करना महत्वपूर्ण है। अब ऐसी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी बनाना स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए आसान नहीं होता। यहीं पर एक एक्सपर्ट की भूमिका सामने आती है। हमारी सोर्स मटेरियल में भी एक उदाहरण के तौर पर वित्तीय सलाहकार विभूति कुमार का जिक्र किया गया है। सोर्स मटेरियल में दिए गए प्रोफाइल से हमें एक अंदाजा मिलता है कि एक अच्छे सलाहकार में क्या देखना चाहिए। वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर फोकस नहीं करते, बल्कि गोल्स को समझकर एक पूरी फाइनेंशियल प्लान बनाने पर ध्यान देते हैं। एक्सपीरियंस, सही सर्टिफिकेशंस और ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और जो लोग इस तरह की प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए सोर्स में स्पंदन फाइनेंस की एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गई हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भविष्य के लिए कितनी तैयार है, या वो आज भी वही खड़ी है जहां से हमने शुरुआत की थी? और जाने से पहले एक जरूरी बात, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।